Hi everyone, welcome to today's class and our today's topic is somatogamy in Basidiomycetes। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था सोमेटोगैमी इन एस्कोमाइसिटीज। तो ये आज का जो वीडियो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई पर का तीसरा वीडियो अपना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोमेटोगैमी इन बेसिडियोमाइसिटीज। सो दिस इज वन हाइफा ऑफ one fungus and this is another hypha belonging to another fungus. Means these two hyphae originates from different fungi and these two hyphae has different genetical constitutions, means they are genetically dissimilar. So if this is plus strain, then it will be minus strain, and these are nuclei. These are nuclei. So this is called as heterothalism. Heterothalism means somatogamy between two different hyphae having different genetical constitution. So this is called as heterothalism. हेटेरोथैलिज्म मतलब जब दो अलग अलग हाइफी, दो डिफरेंट हाइफी, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग, तो जब दो डिफरेंट हाइफी सोमेटोगैमी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोथैलिज्म। तो ये एक हाइफा है और ये एक हाइफा है। ये हाइफा अलग फंगस का है और ये हाइफा दूसरे फंगस का है। मतलब ये दूसरे माइसेलियम को बिलोंग करता और ये दूसरे माइसेलियम को बिलोंग करता। यू नो दैट माइसेलियम, दैट इज द फंगल बॉडी इज कॉल्ड एज माइसेलियम विच इज मेड अप ऑफ हाइफी। सी these two ends of hyphae come close together. These two ends of hyphae come close together. close आ गए। इसमें क्या है, ये बेसिडियोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज में 6 ऑर्गन्स अब्सेंट है। देन बेसिडियोमाइसिटीज में गैमिट्स अब्सेंट है, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जो है कैसे होता है, तो फ्यूजन ऑफ टू हाइफी, फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक हाइफी, ये सोमैटिक हाइफी है एक्टिंग एज गैमिट। इसमें के ये न्यूक्लिया है, इसमें थोड़ा यहाँ से यहाँ का जो न्यूक्लियस है हम रेड कलर से नहीं तो मैं इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ करती, क्योंकि ये स्ट्रेन अलग है, इसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, सॉरी। यहाँ क्या हो गया, दिस टू हाइफी फ्यूजन हो गया दो हाइफी का। फ्यूजन मतलब यहाँ ये जो एंड, ये एंड एंड ये एंड, दोनों एंड फ्यूज हो गए। तो ये हो गया इस हाइफी का न्यूक्लियस और ये हो गया इस हाइफी का न्यूक्लियस, हाइफा का न्यूक्लियस। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये प्लस स्ट्रेन है, दिस इज प्लस स्ट्रेन एंड दिस इज माइनस स्ट्रेन। तो ये जो सेल बनी जिसमें प्लाज्मोगैमी हो गई है, मतलब ये वाले हाइफा की एक सेल और ये वाले हाइफा की एक सेल, दोनों भी यहाँ पर फ्यूज़ हो गए। तो ये एक सेल में दो न्यूक्लियाई आ गए, ये इस हाइफी का न्यूक्लियस और ये इस हाइफा का न्यूक्लियस। प्लाज्मोगैमी न्यूक्लियाई फ्यूज़ होने के हैं लेकिन साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, इसलिए क्या बोला हमने, प्लाज्मोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्टेप क्या आती, नेक्स्ट स्टेप में see here, these are
दिस इज़ प्लस स्ट्रेन। स्ट्रेन इसे हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जेनेटिक जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता स्ट्रेन ये वर्ड, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं प्लस स्ट्रेन और इसे माइनस स्ट्रेन, मतलब ये दोनों भी डिफरेंट है। क्या हुआ यहाँ पर, ये प्लस वाले न्यूक्लियाई एंड ये माइनस वाले न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर दो न्यूक्लियाई साथ में मिले थे, फ्यूज़ तो नहीं हुए थे। तो ये जो रेड वाला जो न्यूक्लियस है प्लस स्ट्रेन का, इस न्यूक्लियस ने अपने आप को डबल कर दिया, और ये जो माइनस स्ट्रेन वाला जो न्यूक्लियस था, एक ही था ना सिंगल, इसने भी अपने आप को डबल कर दिया। तो यहाँ पर डबलिंग ऑफ न्यूक्लियाई हो गए। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज है क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन, क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है, ये सब प्लस प्लस, ये सब माइनस 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 माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। क्लैम्प कनेक्शन, यहाँ से यहाँ दिखा देते क्लैम्प कनेक्शन। ये सेल है जिसमें दो प्लस न्यूक्लियाई थे एंड दो माइनस न्यूक्लियाई थे। क्या हो गया, यहाँ से ऐसा क्लैम्प कनेक्शन बना एंड यहाँ से इस तरह से क्लैम्प कनेक्शन बना। क्लैम्प कुछ फंगस में बनता है, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में। यहाँ तो न्यूक्लियस थे ही अपने अपने, और यहाँ पे भी थे न्यूक्लियाई। देखिए क्लैम्प कनेक्शन से क्या हुआ, यहाँ का जो ये प्लस रेड जो है वो प्लस से एंड ये ब्लैक जो है वो माइनस से दिखा रहे। तो यहाँ का जो, यहाँ पर दो रेड न्यूक्लियाई दिख रहे थे यहाँ पर पहले स्टेज में, लेकिन यहाँ एक ही दिख रहा, क्योंकि यहाँ का जो प्लस न्यूक्लियस था, ये जो एक न्यूक्लियस था डबल कर दिया था ना, तो ये एक न्यूक्लियस इस क्लैम्प से यहाँ चला गया। तो यहाँ का ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये जो दो न्यूक्लियाई थे यहाँ पर, अब यहाँ एक ही दिख रहा। तो यहाँ का जो दूसरा था न्यूक्लियस माइनस, वो न्यूक्लियस इस क्लैम्प से इस बगल वाली सेल में चला गया, मतलब ये साइड वाली सेल में चला गया इस तरह से। जैसे ये डाइकैरियोटिक स्टेज थी, ये कौन सी स्टेज थी, ये थी डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब यहाँ दो न्यूक्लियाई अगर होते हैं एक सेल में, दैट सेल दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक सेल। अब इस सेल में जो दो न्यूक्लियाई है, इसमें भी दो न्यूक्लियाई है और इसमें भी दो न्यूक्लियाई है, तो ये सेल भी डाइकैरियोटिक है, ये भी डाइकैरियोटिक है और ये भी डाइकैरियोटिक है। तो इस तरह से तीन सेल्स जो है वो डाइकैरियोटिक सेल बने। अब धीरे 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 पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो हाइफा है, ये पूरा डाइकैरियोटिक बन जाएगा थोड़ी देर के बाद, लाइक दिस, इस तरह से, क्योंकि हर सेल में क्लैम्प कनेक्शन होगा। तो इसमें खुद के ये रेड कलर के न्यूक्लियाई है, तो हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे। इस तरह से एक प्लस, ये रेड वाला जो है वो प्लस एंड ब्लैक वाला माइनस, हर जगह पर रेड वाला प्लस एंड ब्लैक वाला माइनस, रेड वाला प्लस 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 और ये ब्लैक वाला क्या है माइनस। दोनों भी न्यूक्लियाई, ये रेड वाला जो न्यूक्लियस है ये एक स्ट्रेन का है और दूसरा ब्लैक वाला न्यूक्लियस जो है वो दूसरे स्ट्रेन का है। तो
अब ये जो बना दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक हाइफा. दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक हाइफा, क्योंकि डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस. इस हाइफा के हर सेल में दो न्यूक्लियाई हैं, इसलिए दिस हाइफा इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक हाइफा. ये प्राइमरी माइसेलियम है. दिस इज प्राइमरी माइसेलियम. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी माइसेलियम. लेकिन अब ये जो दूसरा डाइकैरियोटिक है, ये डाइकैरियोटिक हाइफा है, इसे इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी माइसेलियम. दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी माइसेलियम. नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होता है. नेक्स्ट ये होगा कि जो पूरा जो हाइफा है, ये पूरा कंप्लीट डाइकैरियोटिक हाइफा है. इसमें दो दो न्यूक्लियाई है. एक न्यूक्लियस इस हाइफा का है और दूसरा न्यूक्लियस इस हाइफा का. तो ये जो सेकेंडरी माइसेलियम है, दैट इज डाइकैरियोटिक हाइफा, इस हाइफा के हर सेल से एक ऐसा प्रोट्रूडिंग बॉडी फॉर्म होगा, क्लब शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस. क्लब शेप स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए पूरे हाइफा पे, ये आ जाएंगे क्लब शेप स्ट्रक्चर. ऐसे हर एक सेल से एक ऐसी प्रोट्रूडिंग बॉडी डेवलप होंगी, दैट इज कॉल्ड एज बेसिडियम. ये जो सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज, जो पूरे हैं इसे हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बेसिडिया. ये सब जो है दीज आर कॉल्ड एज बेसिडिया. बेसिडिया कैसे है? क्लब शेप है. शेप कैसा है इसका? क्लब शेप. यहाँ लिख लेंगे, दीज आर क्लब शेप. क्लब शेप स्ट्रक्चर है ये. देन इसके बाद की स्टेप ये होती है कि देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होती है. जितने भी ये बेसिडिया है लाइक दिस, ये जो न्यूक्लियाई थे, दो दो न्यूक्लियाई, दोनों भी न्यूक्लियाई बेसिडिया में, बोथ द न्यूक्लियाई एंटर इनटू बेसिडिया. So now each basidium has two nuclei. Each basidium has two nuclei like this. So nuclei from hypha, nuclei from each cell of hypha enter into the basidia. Next, so we will take single basidium like this. So see, this is single basidium. इसके बाद ये स्टेज, now this stage, and after this, and now this. So in basidium, fusion of these two nuclei takes place, and after fusion of two nuclei, single nucleus is formed, and fusion of nuclei is called as syngamy. It is called as syngamy or karyogamy. It is called as syngamy or karyogamy. Syngamy means, karyogamy means, karyogamy and syngamy both are same terminologies. Karyogamy means fusion of two nuclei is called as karyogamy. Now see, this is zygote, and this is twice N. This is twice N. It is diploid because it is formed by the fusion of two haploid nuclei. These two nuclei are haploid because fungus is haploid. Now this diploid nucleus undergo meiosis. This diploid nucleus undergo
meiosis. This diploid nucleus undergo meiosis and then 4 haploid spores formed. Diploid nucleus undergo meiosis, and after meiosis 4 haploid spores are formed, and these spores are called as basidiospores. These spores are called as basidiospores. So 4 haploid spores are formed, and these spores exert pressure. These 4 spores which are formed after the meiosis of this diploid nucleus, these spores exert pressure on internal surface of this basidium. Then this basidium, the wall of basidium will rupture and spores comes out of basidium and arrange like this. Spores comes out of basidium and arrange like this. So this structure is called as basidium. This is basidium, and plural number is basidia, and the spores are called as basidiospores. The spores are called as basidiospores. So in basidiomycetes, so many basidia aggregate and they form fruiting body like ascomycetes. Large number of basidia aggregate and mycelia gather around that basidia to form fruiting body, and that is called as basidiocarp. That fruiting body is called as basidiocarp. So important terminologies are basidium, this is basidium, plural number basidia, spores are called as basidiospores, and fruiting body which is formed by basidia, aggregation of basidia, is called as basidiocarp. Fruiting body is called as basidiocarp. Fruiting body is called as basidiocarp. बासिडियोकार्प। एक बार फिर से देख लीजिए, हम पढ़ रहे सोमेटोगैमी इन बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें हेटेरोथैलिज्म है। हेटेरोथैलिज्म मतलब ये दो डिफरेंट हाइफा, ये एक अलग हाइफा है और ये एक अलग हाइफा है। इनका जो जेनेटिक मेकअप है डिफरेंट है, जेनेटिकली डिसिमिलर। दिस टू हाइफी आर जेनेटिकली डिसिमिलर। तो जेनेटिकली डिसिमिलर है, नेचुरली दे बिलोंग्स टू डिफरेंट माइसेलिया, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट फंगाई। So this is plus strain and this is minus strain. So these two ends of these two hyphae come close together and they fuse with each other, and now fusion of these two hyphae is called as plasmogamy, means their cytoplasm fuse. So fusion of cytoplasm is called as plasmogamy, and this cell is called as dikaryotic cell. This cell is called as dikaryotic cell because this cell have two nuclei. This one nucleus is belongs to plus strain and this one nucleus is belongs to minus strain. Then next step is that, see, these two nuclei double. This single nuclei form two nuclei. This black nucleus single, and it divide to form two nuclei. So division of nucleus takes place, and here two nuclei are present, but in this cell how many nuclei are there? 4 nuclei are there. Then in the next step, clamp connection
formation of clamp connection. So this is called as clamp connection. So see, so this clamp connection, this is a clamp connection and this is also clamp connection. ये सेल में 4 दिख रहे हैं लेकिन ये सेल में 2 ही न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो रेड न्यूक्लियस था, मतलब प्लस स्ट्रेन वाला, वो इस क्लैम्प के ज़रिए बगल वाली सेल में चला गया, और यहाँ पर जो 2 ब्लैक वाले न्यूक्लियस थे उसमें से एक न्यूक्लियस, मतलब माइनस स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस, इस क्लैम्प के ज़रिए इस साइड वाले सेल में आ गए। तो इस स्टेज में हमें 3 सेल्स जो है वो डाइकैरियोटिक दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हर सेल में ऐसा ही होगा, तो पूरा जो हाइफा है वो डाइकैरियोटिक हो जाएगा। देखो डाइकैरियोटिक हाइफा, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी माइसेलियम। ये प्राइमरी माइसेलियम है, जो हैप्लॉइड है वो प्राइमरी माइसेलियम है, और ये जो डिप्लॉइड, मतलब जो हैप्लॉइड है वो प्राइमरी माइसेलियम है, और ये जो है सेकेंडरी माइसेलियम है। सेकेंडरी माइसेलियम में क्या कंडीशन है, n+1, n+n, डिप्लॉइड नहीं, n+n, 2 न्यूक्लियाई है लेकिन ये फ्यूज़ नहीं हुए। नेक्स्ट बाद में, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखो, हर एक सेल से, हर एक डाइकैरियोटिक सेल से ऐसे क्लब शेप स्ट्रक्चर निकलेगा, क्लब शेप स्ट्रक्चर डेवलप होगा। दिस क्लब शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज बेसिडिया। बेसिडिया शेप लिखा है यहाँ पर, क्लब शेप। एंड देन दिस nuclei move into each basidium. These nuclei move into each basidium. So then next step, I show single basidium. So the changes which takes place in the single basidium will takes place in all basidia. So this is single basidium. What happened here? Two nuclei fuse together. 2 nuclei fuse together means here fusion of 2 nuclei takes place, and that is called as syngamy or karyogamy, that is fusion of nuclei. Here twice n condition is formed, diploid condition is formed, and here zygote like structure form. Now next step is that the single nucleus which is diploid undergo meiosis and 4 haploid spores are formed. These 4 haploid spores are formed, and these spores exert pressure on internal surface, or these spores exert pressure on the wall of basidium, and due to which it rupture, and these basidiospores comes out of this basidium and arrange on the outer surface of basidium. So this is basidium, these are basidiospores, and when so many basidia, and so this is one basidium, this is another basidium. So large number of basidia, when large number of basidia like this come together, and then इसके अराउंड में क्या रहता है, माइसेलिया, इस तरह से इट इज सराउंडेड बाय माइसेलिया, बेसिडिया, लार्ज नंबर ऑफ बेसिडिया which get surrounded by mycelia, and this structure that is fruiting body is formed, and this fruiting body is called as basidiocarp. This is called as basidiocarp. So such type of sexual reproduction takes place in Basidiomycetes, hence name Basidiomycetes. So इसका जो नेम है वो Basidiomycetes क्यों है? Because during the sexual reproduction basidium is formed, singular number basidium, plural number basidia, basidium, basidiocarp and basidiospores, ये सब ध्यान रखना है. So Basidiomycetes are also called as club fungi. These are also called as club fungi. Why? Because club shaped structures are formed during sexual reproduction, and that is called as basidia, and hence this Basidiomycetes given name as club fungi.
because club-shaped structures basidia form during sexual reproduction. So I already said that classification of fungi is depend on sexual reproduction. So now next topic, that is classification of fungi, will be very easy for you because we already completed this sexual reproduction in fungi. So we stop here.